नमस्कार साथियों, मेरा नाम आनंद शर्मा है और मैं आपका पॉलिटिकल फैकल्टी हूँ यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस। और हमारे चैनल का नाम है यूजीसी नेट हिंदी विद पॉलिटिकल साइंस फैकल्टीज़। तो हमारे चैनल पर आपको हिंदी और पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट की सारी जिस प्रकार का भी आपको सिलेबस है वो सारा कवर अप कराया जाएगा। तो आज हमारी पॉलिटिकल साइंस की पहली क्लास है जिसमें हम पॉलिटिकल थ्योरी में स्वतंत्रता यूनिट को हम आज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बता दूं, स्वतंत्रता आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम आज आज़ादी कहते हैं, तो हम पढ़ेंगे कि भाई इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्वतंत्रता है वो लैटिन भाषा के एक शब्द लीबर से बना है जिसका अर्थ है बंधनों का भाव। स्वतंत्रता का जो विचार है यह आधुनिक युग की देन है। अगर हम बात करें यूनानी युग में एरिस्टोटल और प्लेटो के टाइम पे, तो उस टाइम पर जो है स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट था वो था ही नहीं। वहीं अगर मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में भी ऐसा कोई भी जिक्र हमें नहीं मिलता जहाँ पर स्वतंत्रता शब्द का कहीं भी प्रयोग किया गया हो। तो स्वतंत्रता की जो अवधारणा का विकास है वो मध्य युग में जब हुआ है, तो वहाँ पर उसे धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग से जुड़ा हुआ माना जाता है और यह कहा गया कि समाज और धर्म व्यक्ति को अपने अधीन जो है वो नहीं रख सकता है। वहीं अगर हम बात करें 15वीं और 16वीं सदी में, तो स्वतंत्रता शब्द का जो तात्पर्य था वो राजतंत्र के खिलाफ था, यानी कि राजा के खिलाफ जो है स्वतंत्रता को माना जाता था। वहीं 17वीं सदी की बात करें तो स्वतंत्रता जो है बहुमत और सरकार के विरोध में प्रकट हुई। यहाँ पर इन दो चीज़ों को समझिए, बहुमत और सरकार। बहुमत और सरकार से क्या मतलब है, यानी कि जहाँ पर भीड़ तंत्र का शासन है, तो ऐसी जो शासन व्यवस्था थी उससे जो आज़ादी लोग जब चाहते थे तो उन्हें उसे स्वतंत्रता का नाम दिया। वहीं पर हमारे एक विचारक हैं जॉन लॉक। अगर जॉन लॉक के बारे में हम डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं आपको जब थॉट्स की वेस्टर्न जो थॉट्स हैं उसकी जब क्लास लूँगा तो उसमें आपको सेपरेटली जो है जॉन लॉक का अलग से मैं पढ़ा दूंगा। अभी फ़िलहाल हम पढ़ते हैं कि जॉन लॉक का जो स्वतंत्रता पर विचार है वो क्या है। तो देखिए, जो जॉन लॉक है वो स्वतंत्रता को एक प्रकृति की देन मानते हैं। उनका मानना है कि भाई जो स्वतंत्रता है वो हमें प्रकृति ने जैसे हमें सभी को समान बनाया है उसी प्रकार से सभी को आज़ाद भी बनाया है। तो उनका एक बहुत ही सकारात्मक, जिसको कि हम उदारवाद कहते हैं, वो बहुत ही उदारवादी विचार रखते हैं स्वतंत्रता के बारे में। अगर जे एस मिल की बात करें तो अगर मैं आपको बता दूं, जब हम जे एस मिल को पढ़ते हैं तो स्वतंत्रता पर जितना खुलकर जितने अच्छे से जे एस मिल ने अपने विचार रखें, किसी भी विचारक ने इनसे पहले स्वतंत्रता पर इतना अच्छा वक्तव्य नहीं दिया है। जे एस मिल की जो स्वतंत्रता पर अपना जो इन्होंने विचार दिया है वो इनकी एक रचना है, द एसे ऑन लिबर्टीज़, 1859 में जो इन्होंने लिखी है। अब इन्होंने क्या बताया अपनी बुक में, इन्होंने बताया कि जो स्वतंत्रता है वो विचार अभिव्यक्ति और भाषा की पूर्ण स्वतंत्रता, ये स्वरूप रहा है इनकी स्वतंत्रता का। और इनका मानना है कि समाज में व्यक्ति प्रति प्रकार जो व्यक्ति है वो अगर किसी भी प्रकार के बंधन में है तो इसका मानना है कि भाई वो स्वतंत्र नहीं है, अर्थात कि प्रत्येक प्रकार के बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है, ऐसा मानना है जे एस मिल का। इनका मानना है कि स्वतंत्रता को जो सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम है वो है बहुमत समाज। एक विशिष्ट वर्ग, जैसे आप अभी आज के टाइम में देखते हो कुछ लोग होते हैं कि नहीं, अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार देने से कतराते हैं, उनको अपने साथ बिठाने से कतराते हैं। तो इस प्रकार का जो समाज रहा है जहाँ पर एक बहुल वर्ग रहा है, तो इनका मानना है मिलका कि जो बहुल वर्ग है वो ही असल में स्वतंत्रता का सबसे बड़ा विरोधी है, ना कि राज्य। अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर ने नकारात्मक सिद्धांत के बारे में बहुत ही प्रमुखता से अपने विचार रखे हैं। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, तो देखो मैं आपको बता दूँ, स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो ये मानती है कि भाई किसी प्रकार का भी जो बंधन है व्यक्ति पर वो स्वतंत्रता के खिलाफ है, और हम ये नहीं चाहते कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का भी जो है बंधन रहे, यानी कि किसी भी प्रकार का जो बंधन है वो बुरा है। ऐसा कौन मानते हैं, ऐसा मानते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता वाले। अगर पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें यानी कि सकारात्मक पक्ष की बात करें तो वो ये कहते हैं कि भाई कुछ बंधन का होना बहुत अच्छा है और वो स्वतंत्रता को सार्थक बनाता है। इनका मानना क्या है, इनका मानना ये है बेसिकली
कि जैसे मान के चलो आप एक समाज में रहते हो, ठीक है। अब मिल ने बोला कि भाई व्यक्ति अपने मन और अभिव्यक्ति का जो मन का स्वामी है, मन का और शरीर का स्वामी है, और अभिव्यक्ति का उसको आज़ादी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप दूसरे को गाली दोगे, आप दूसरे को बोलने नहीं दोगे। तो कुछ लेजिटिमेट जो हैं रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध जो हैं, वो सकारात्मक जो स्वतंत्रता है हमारी, वो मानते हैं कि जो कुछ बंधनों का होना स्वतंत्रता के लिए अच्छा है और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप अपने मन से कुछ भी करें, यानी कि मेरी आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि मैं आपके अधिकारों को, आपकी आज़ादी का हनन करूं। तो ये बेसिक सिंपल फंडा है सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसका। अब हर्बर्ट स्पेंसर इस पर क्या विचार मानते हैं? वो कहते हैं कि राज्य जो है वो स्वतंत्रता का विरोधी है और उसके केवल दो ही कार्य हैं। पहला कार्य है बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना और दूसरा है आंतरिक व्यवस्था को बनाना। इसके अलावा राज्य का जो भी कार्य होगा वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नकारात्मक स्वतंत्रता, तो उनका मानना है कि भाई किसी प्रकार का भी जो प्रतिबंध है स्वतंत्रता पर वो बुरा है। निजी क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्ति स्वयं एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसको अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। अब नकारात्मक स्वतंत्रता के कुछ प्रमुख समर्थक हैं, जिसमें है जेरेमी बेंथम, बर्लिन, जे.एस. मिल, मिल्टन फ्रीडमैन, एलेक्स डी टॉकविले, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, फेडरिक वॉन हैक, रॉबर्ट नोजिक। हर्बर्ट स्पेंसर की जो बुक है मैन वर्सेस स्टेट, जो इन्होंने 1884 में इन्होंने लिखी है। बर्लिन की जो बुक है, जो इनकी बहुत फेमस बुक है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1958 में। वहीं इन्होंने एक बुक और लिखी है, कार्ल मार्क्स, हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट इन 1939, 4 एसेज ऑन लिबर्टी इन 1969, वीको एंड हर्डर 1976। अब हमारा दूसरा पक्ष है जो वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता के कुछ प्रमुख समर्थक हैं, पहले मैं उनको बता दूं आपको। उनमें जीन जैक्स रूसो, कांट, हेगल, टी.एच. ग्रीन, बूसांके, बार्कर, लॉस्की, लियो स्ट्रॉस, मैकफरसन। अब मैं आपको यहाँ भी बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कांट है और टी.एच. ग्रीन, इनका जो स्वतंत्रता का विचार है वो बहुत ही सराहनीय है। अगर आप डिटेल्स में ये जानना चाहते हो कि भाई इसने टी.एच. ग्रीन ने और कांट ने किस प्रकार के स्वतंत्रता पर जो विचार दिए हैं, तो उनको मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल कराऊंगा। यहाँ पर अभी हम जो मेन चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉस्की के 3 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। जहाँ तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, तो लॉस्की का मानना है कि व्यक्ति जो है जे.एस. मिल की तरह ही अपने मन और शरीर का स्वामी है। उसी प्रकार से लॉस्की जो बोलते हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति है उसको विकास के लिए 3 तरह की स्वतंत्रताएं जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। पहला कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, वो खुद किसी बंधनों में ना हो। दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता, अर्थात कि वो समाज में जो राजनीति है वो उसमें भाग ले सके। तीसरी जो है आर्थिक स्वतंत्रता, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। क्यों? राज जहाँ पर राजनीति की जो स्वतंत्रता है उसका मतलब किस बात से हो गया कि आप वोट दे सकते हो, सरकार को चुन सकते हो। व्यक्तिगत का हो गया कि आप पर्सनली फ्री हो। जो थर्ड है वो है आर्थिक स्वतंत्रता, और ये बहुत ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर व्यक्ति अपना काम धंधा ही नहीं करेगा तो वो कमाएगा कहाँ से? उसकी अर्निंग के लिए सबसे जो ज़रूरी पक्ष है वो है उसकी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, यानी कि वो समाज में फ्री है। वो जैसे भी चाहे अपना कारोबार कर सकता है, जैसे भी चाहे वो अपना जीवन यापन के लिए धन कमा सकता है। तो ये आर्थिक पक्ष है जो कि बहुत ज़रूरी है। इनकी एक फेमस बुक है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो इन्होंने 1925 में लिखी है। वहीं इनके साथ ही भारतीय एक विचारक है हमारे अमर्त्य सेन, जिनकी बुक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जहाँ पर ये बात करते हैं जिस प्रकार से लॉस्की ने कहा है कि भाई व्यक्ति के विकास के लिए 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का होना जरूरी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। लेकिन जो अमर्त्य सेन है वो क्या कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता का मतलब ये है कि व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाना। अगर व्यक्ति खुद सक्षम होगा तो स्वतंत्र भी होगा और वो अपना विकास भी कर पाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है आपको, यूनिट 1 में पहला चैप्टर है हमारा स्वतंत्रता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों
आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो उसकी सराहना करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई कमी दिखती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूं। धन्यवाद।